इस कहानी की शुरुआत में हमें जो नाम के एक सीनियर सिटीजन को दिखाया जाता है जो बैंक में मैनेजर के पास जाता है और कहता है कि उन्हें येलो नोटिस मिला है। बैंक मैनेजर कहता है कि येलो नोटिस का मतलब है कि 2 महीने में तुम्हें अपना घर खाली करना होगा। वह कहता है कि अगर तुमने पैसे चुका दिए तो तुम वहां पर रह सकते हो। तभी बैंक के अंदर रॉबर्स आ जाते हैं और सबको नीचे लेटने के लिए कहते हैं। जो को भी नीचे लेटने के लिए कहा जाता है, लेकिन जो कोई अलग पोजीशन में लेट जाता है। उसमें उसे तकलीफ हो रही होती है जो रॉबर देख लेता है और कहता है कि तुम आराम से लेट सकते हो। तभी जो उसकी नेक पर एक टैटू देखता है जो कि मंगल वॉरियर का टैटू होता है। इसके बाद रॉबर वहां से $1.6 मिलियन लेकर निकल जाते हैं। जो ही एक अकेला आदमी था जिसने रॉबर की नेक पर वॉरियर का टैटू देखा था। वो पुलिस को उस टैटू को बनाने में मदद करता है। इसके बाद वह अपनी बेटी और ग्रैंड डॉटर के साथ वापस घर आ जाता है। उसकी बेटी का डिवोर्स हो चुका है। वहीं दिखाया जाता है कि जो के 2 और दोस्त हैं जिनका नाम विली और एल्बर्ट है। ये तीनों बचपन से एक दूसरे के दोस्त हैं। विली की बेटी और उसकी ग्रैंड डॉटर उससे दूर रहते हैं। विली की भी हालत अच्छी नहीं है। साथ ही उसे अब एक बीमारी भी है कि उसकी किडनी खराब हो चुकी है और जल्दी जल्दी अगर उसने अपनी किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करवाई तो उसकी मौत हो जाएगी। इस ऑपरेशन के लिए उसे काफी पैसों की जरूरत है जो उसके पास नहीं है। साथ ही उसकी बेटी और ग्रैंड डॉटर पैसों की वजह से ही उससे दूर रहती हैं। वहीं एल्बर्ट की हालत भी ऐसी ही होती है। एल्बर्ट की एक नेबर भी है जो उसे पसंद करती है। वह उसके साथ फ्लर्ट करती है, लेकिन वो भी पैसों की तंगी में सफर कर रहा होता है। तभी तीनों के तीनों एक कंपनी की मीटिंग में जाते हैं जहां पर वह कभी काम किया करते थे। यहाँ पर इन्हें बताया जाता है कि कंपनी को दूसरी कंट्री में शिफ्ट किया जा रहा है, इसीलिए सबकी रिटायर्ड पेंशन को भी बंद कर दिया जाएगा, जिससे तीनों के तीनों डिसअपॉइंट हो जाते हैं। जब जो घर आता है तो उसे बैंक से नोटिस मिलता है जो कि रेड नोटिस होता है। इसका मतलब ये है कि 1 महीने के अंदर उसे घर को खाली करना होगा ताकि उसकी डॉटर और ग्रैंड डॉटर दोनों बेघर ना हो। अगर उसे ये घर बचाना है तो उसे बैंक से लिया लोन वापस करना होगा। अगले दिन जो अपने दोस्त विली की बर्थडे पार्टी में जाता है जहाँ पर सब मिलकर उसे एक रिस्ट वॉच देते हैं जिसमें उसकी ग्रैंड डॉटर की फोटो होती है। यहाँ पर जो, विली और एल्बर्ट साथ मिलकर एक बैंक रॉबरी का प्लान बनाते हैं, लेकिन विली को एल्बर्ट का प्लान मजाक लगता है। पर रात को जब विली अपने घर पर होता है तो उसे एहसास होता है कि उसे पैसों की कितनी जरूरत है। इसीलिए वह जो को कॉल करता और कहता है कि मैं तुम्हारे प्लान में शामिल हूँ, लेकिन एल्बर्ट अब भी इनके प्लान में शामिल नहीं होता। अगले दिन तीनों एल्बर्ट की कार से एक डिपार्टमेंट स्टोर में जाते हैं जहाँ पर पहली बार विली और जो चोरी करते हैं, लेकिन एल्बर्ट इनका साथ नहीं देता। विली और जो चोरी में एक्सपर्ट नहीं है, इसीलिए गार्ड उन्हें देख लेती है और दोनों को वहां से भागना पड़ता है। गार्ड इनका पीछा करके इन्हें पकड़ लेती और डिपार्टमेंट ओनर के पास ले जाती है, जिसके बाद ओनर उन्हें छोड़ देता है क्योंकि दोनों सीनियर सिटीजन्स होते हैं। इसके बाद ये तीनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। जब वह चाय पीते हुए न्यूज़पेपर को पढ़ रहे होते हैं तो वह देखते हैं कि जो उनकी कंपनी ने इन्हें पेंशन ना देने का फैसला किया था, अब वो खबर न्यूज़पेपर में भी छप चुकी है। इसका मतलब उन्हें किसी भी हालत में पेंशन नहीं मिलेगी। एल्बर्ट को भी पैसों की जरूरत होती है, इसीलिए वो भी इनके प्लान में शामिल हो जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इन तीनों में से किसी को भी चोरी करना नहीं आता, इसीलिए वह तय करते हैं कि इन्हें बुरे लोगों की संगत में जाना होगा। उन्हें किसी ऐसे आदमी को ढूंढना होगा जो इन्हें चोरी करना सिखा सके। इसीलिए विली और जो की बेटी के एक्स हस्बैंड के पास जाते, क्योंकि जो को लगता है कि वो गलत काम करता है और वह उसकी मदद से एक आदमी का पता पूछ लेते हैं जो पेट शॉप चलाता है। अभी वह दोनों उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें बैंक रॉबरी करनी है, क्या तुम हमारा प्लान बना सकते हो? इसके बदले हम तुम्हें पैसों का 25% हिस्सा देंगे। शुरू में वह उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता, पर जब यह उसे अपनी मजबूरी बताते हैं तो वो इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वह सबसे पहले यूसी बैंक में जाते हैं। ये वही बैंक होता है जिससे जो को नोटिस आया था, जिस बैंक में इस कहानी की शुरुआत में रॉबरी हुई थी। वह चारों तरफ की फोटो खींचने हैं। वह फिजिकल फिटनेस और शूटिंग की भी प्रैक्टिस करते हैं। इन्हें 20 दिनों के अंदर चोरी करनी होगी क्योंकि 30 दिनों के बाद जो को उसके घर से निकाल दिया जाएगा। वह तीनों के तीनों एक आर्मी और एक चैरिटी में भी हिस्सा लेते हैं जिनका कुछ दिनों के बाद एक बहुत बड़ा कार्निवल होने वाला है। इसीलिए वह उसी दिन चोरी करेंगे जिससे अगर इनके ऊपर कोई शक करे तो इनके पास सबूत होगा कि जिस दिन बैंक में रॉबरी हुई थी उस दिन वह कार्निवल में वॉलंटियर थे। जल्दी वह दिन आ जाता है जिस दिन कार्निवल होता है और आज ही के दिन इन्हें बैंक में रॉबरी करनी होती है। वह तीनों कार्निवल में काम कर रहे होते हैं, पर किसी तरह से वह बड़ी चालाकी से बिना किसी को पता लगे अपना भेष बदलकर छुपकर वहां से निकल जाते हैं। वह सबसे पहले कार्निवल से कार चोरी करते हैं, जिसके बाद वह उसी कार से बैंक में जाते। उनके पास गन्स तो होती है, लेकिन इन्होंने इन गन्स में बुलेट नहीं डाली होती क्योंकि ये नहीं चाहते कि गलती से भी इनसे किसी की जान जाए। बैंक में आने के बाद वह सबको गन पॉइंट पर ले लेते हैं। हाल ही में चोरी हुई थी, इसीलिए सब अपनी पोजीशन में लेट जाते हैं। जिसके बाद वह एक कैश काउंटर पर जाकर कैशियर को कैश बैग में रखने के लिए कहते हैं। साथ ही विली को दिखाया जाता है जो सब पर नजर रख रहा होता है, लेकिन उसका मास्क बहुत ज्यादा हैवी होता है। उसकी तबीयत भी खराब होती है, इसीलिए वह वहीं पर गिर जाता है
जहाँ पर एक लड़की अपनी बेटी के साथ होती है। वो बच्ची विली से कहती है कि तुम मेरी डॉल ले लो। विली कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी डॉल नहीं लूंगा। वह कहता है कि मेरी ग्रैंड डॉटर भी तुम्हारी उम्र की है, और तभी वो बच्ची उसका मास्क काटने लगती है। पर जब उसका आधा मास्क रह जाता है तभी उसकी माँ उसके मास्क को वापस लगा देती है। इससे विली का आधा चेहरा दिख जाता है। साथ ही वह विली के हाथ में वो घड़ी देख लेती है जिसमें उसकी ग्रैंड डॉटर की फोटो होती है। अब इन तीनों ने बैंक रॉबरी कर ली है, पर इससे पहले कि वह यहाँ से निकलते, बैंक का जो मैनेजर होता है इनकी तरफ गन तान देता है, लेकिन ये तीनों भी अपनी गन उसकी तरफ तान देते हैं। गन्स के अंदर एक भी गोली नहीं है, लेकिन वह बैंक मैनेजर को डराने में कामयाब हो जाते हैं और वह बड़ी चालाकी से वहां से निकल जाते हैं। वह सबसे पहले पेट शॉप के ओनर के पास जाते हैं जिसने सारा प्लान बनाया था। वह सारे पैसे उसे दे देते हैं और बहुत चालाकी से वापस कार्निवल में आ जाते हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से वहां से चुपके से निकले थे। वहां पर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास होते हैं जिसमें इनकी लगातार फुटेज रिकॉर्ड हो रही होती है, इसीलिए कोई भी साबित नहीं कर सकता कि यह वहां से यानी कि कार्निवल से कुछ देर के लिए गायब हुए थे। सबको ऐसा ही लगेगा कि वह पूरे वक्त कार्निवल में ही थे। दूसरी तरफ बैंक दिखाया जाता है जहां पर FBI पहुंच चुकी है। वह वहां की रिकॉर्डिंग वीडियो फुटेज को देख रही होती है। उन्हें वह फुटेज दिखती है जिसमें बच्ची ने विली के मास्क को हटाया था। अब FBI को पता चल चुका है कि वह तीनों के तीनों रॉबर्स की उम्र 60+ है, क्योंकि उनकी चाल ढाल सब कुछ बहुत स्लो होता है। और अब इनके पास जितनी भी वीडियो फुटेज होती है वह उन सारी फुटेज को इंटरनेट पर पब्लिक कर देते हैं, ताकि अगर कोई भी इनकी चाल ढाल से इन्हें पहचान सके तो वो F.B.I से संपर्क करें ताकि FBI इन्हें पकड़ ले। विली की एक दिन अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। जो और एल्बर्ट उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां पर इन्हें पता चलता है कि विली की किडनी फेल हो चुकी है। उसे किडनी की जरूरत है और अगर जल्दी किडनी ट्रांसप्लांट नहीं की गई तो विली की मौत हो जाएगी। दरअसल विली ने यह बात जो को और एल्बर्ट को नहीं बताई थी, और जब उन्हें बात पता चला है तो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। एल्बर्ट कहता है कि मैं विली को अपनी किडनी दूंगा। इसका मतलब ये है कि जल्दी विली का ऑपरेशन हो जाएगा और वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ उसी डिपार्टमेंट स्टोर्स के ओनर को दिखाया जाता है जिसने पहले चोरी में विली को और जो को पकड़ा था। उसी टाइम एल्बर्ट भी वहीं पर था और जब विली और जो भाग रहे थे तो एल्बर्ट भी अपने आप ही भागने लगा था। जो FBI ने वीडियो फुटेज पब्लिक की होती है, ओनर उसमें उन बैंक रॉबर की चाल देखता है और अपनी वीडियो फुटेज में एल्बर्ट की चाल देखता है तो समझ जाता है कि उन तीनों में से एक एल्बर्ट है। उसे यह भी पता है कि अगर एक एल्बर्ट है तो बाकी दो विली और जो ही होंगे। ये बात वो FBI को बता देता है। इसके बाद FBI इन तीनों से इन्वेस्टिगेट करती है। वह पूछते हैं कि जिस वक्त चोरी हुई उस वक्त तुम कहां पर थे। वह बताते हैं कि वह तीनों कार्निवल में थे और जब इनसे पूछा जाता है कि चोरी से पहले तुम कहां थे तो ये तीनों अलग अलग बातें बताते हैं जो पल इन्होंने चोरी से पहले दूसरों के साथ बिताए थे। दरअसल यह भी इनके प्लान का हिस्सा था। FBI के एजेंट उनकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं जिसमें वह पूरी तरह से खरे उतरते हैं। इन्होंने जानबूझकर अपना टाइम अपने परिवार के साथ बिताया था, जैसे जो अपने फैमिली के साथ था, वही एल्बर्ट उस लेडी के साथ था जो उसे पसंद करती थी। लेकिन अभी दोनों के दोनों रिलेशनशिप में। एल्बर्ट उसके लिए उसके घर पर ब्रेकफास्ट बना रहा था। साथ ही इनका तीसरा साथी विली एक रेस्टोरेंट में था। अब इन्होंने जो कहा होता है वो पूरी तरह से साबित हो जाता है कि ये सच कह रहे हैं। FBI को अब भी इनके ऊपर शक होता है और उनके पास एक खास गवाह भी होता है जो वही बच्ची होती है जिसने विली का आधा चेहरा देखा था। उस बच्ची के सामने कई सारे बूढ़े लोगों को लाया जाते हैं। इनमें से उन्हें विली को पहचानना है। वो एक एक करके सबके सामने जाती है, पर जब वो विली के सामने जाती है तो रुक जाती है। वो उसे ध्यान से देखती है, साथ ही उसके हाथ को भी देखती है जिसमें वही घड़ी होती है जो रॉबर के हाथ में देखी थी। पर वो FBI से कहती है कि इनमें से कोई भी रॉबर नहीं है और मुस्कुराने लगती है। FBI एजेंट को पता है कि वो झूठ कह रही है, लेकिन FBI एजेंट अब कुछ भी नहीं कर सकता। उसके पास इन तीनों के खिलाफ अब कोई भी सबूत नहीं है, इसीलिए उन्हें इन्हें छोड़ना पड़ता है। इसके बाद विली का भी ऑपरेशन हो जाता है। एल्बर्ट उसे अपनी किडनी दे देता है जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। साथ ही जो से मिलने पेट शॉप का ओनर एक रेस्टोरेंट में आता है। ओनर उनके पैसे लेकर आया होता है। जो उसे वादे के मुताबिक 25% देना चाहता है, लेकिन वो मना कर देता है। वो कहता है कि हमें अपने सीनियर सिटीजन्स का ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए मैं आपसे कोई भी पैसे नहीं लूंगा। ये सुनने के बाद जो समझ जाता है कि इस कहानी की शुरुआत में जो सबसे पहले रॉबरी हुई थी वो इसी आदमी ने की थी, क्योंकि जब जो जमीन पर लेटा हुआ था और उसे लेटने की पोजीशन में तकलीफ हो रही थी, तभी इस आदमी ने उसे यही कहा था कि हमें अपने सीनियर सिटीजन्स का ध्यान रखना चाहिए। जो उसे कहता है कि मैं तुम्हें पहचान गया, लेकिन तुम्हारी नेक पर जो मंगोल वॉरियर का टैटू था वो कहाँ गया। वो बताता है कि मैंने वो टैटू जानबूझकर बनाया था ताकि पूरी जिंदगी FBI उसी टैटू वाले इंसान को ढूंढती रहे जिससे मुझ पे कोई भी शक ना करे। तभी वहां पर FBI का एजेंट भी आ जाता है जो जेओ का पीछा कर रहा होता है। वो देखता है कि यहाँ पर एक बॉक्स है, लेकिन पेट शॉप का ऑनर इस बॉक्स में एक पपी को लेकर आया होता है। बॉक्स के अंदर पपी देखने के बाद उसे कोई शक नहीं होता, लेकिन वह नहीं जानता कि पैसे उसी बॉक्स में छुपे हैं। इसके बाद सब वहां से चले जाते हैं और वेट्रेस वहां पर आती है। वह लोग वेट्रेस को हमेशा बहुत कम पैसे दिया करते थे,
लेकिन कभी कभी वो इन्हें फ्री में खाना भी दे दिया करती थी। वह उसकी अच्छाई को देखते हुए उसके लिए वहां पर टिप के तौर पर बहुत सारे पैसे छोड़ देते हैं। साथ ही जो और उसके दोनों साथी बहुत सारे पैसे ओल्ड एज होम में डोनेट कर देते हैं, जहां पर अक्सर वो आया करते थे। कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि एल्बर्ट की उसी लेडी से शादी हो जाती है जिसके साथ वो रिलेशनशिप में था। इस शादी में सब के सब बहुत एंजॉय करते हैं और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।